ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमश्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर उपस्थित प्रिय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, प्रिय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, सम्मुख उपस्थित पूज्य और प्रिय सभी सन्यासी वृंद और उनके पीछे अवस्थित श्री रामकृष्ण भक्त मंडली, माताओं और सज्जनों, अभी दोनों मेरे सन्यासी भाइयों ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के जो दो पहलू उजागर किए आप लोगों के सामने, वो वास्तविक उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू थे, जिसमें निर्विकारानंद जी ने पहले जो कहानी के माध्यम से समझाया कि हम लोग स्वरूप भूल गए हैं। ये स्वामी जी की कहानी है जो स्वामी जी ने अमेरिका में लोगों को बताई थी कि हम एक भेड़ नहीं है, एक शेर है। भेड़ का तात्पर्य केवल एक हाड़ मांसकता का एक मानव मनुष्य, और शेर का तात्पर्य अजर अमर आत्मा चैतन्य, जिसको कोई मृत्यु नहीं, जिसको कोई रोग शोक नहीं, जिसको कोई बॉर्डर्स नहीं, कोई सीमाएं नहीं, ऐसा एक असीम अस्तित्व वो हम हैं। और हम अपने आप को एक सीमित शरीर का विशिष्ट आकार वाला व्यक्ति मानते हैं। ये भेड़ मानना हो गया। बड़ा सुंदर स्वामी जी का मुख्य संदेश है ये। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक जीव व्यक्त ब्रह्म है। ये जो स्वामी जी का मैसेज है ना, ये बस ये कहानी के माध्यम से स्वामी जी ने इसी को समझाया था। और दूसरी बात विवेकानंद जी के जीवन की, जिसके ऊपर नित्य ज्ञानानंद जी हमारे रामेश्वर महाराज जी 3 दिनों से उन्होंने करुणा को ही केंद्र कर कर श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी, इनके जीवन की घटनाओं और इनका जीवन हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो दोनों मुख्य बातें, ये करुणा कैसे आती है, कहाँ आती है, किसके कौन से हृदय में आती है? एक सहृदय, एक संवेदनक्षम हृदय में ही करुणा होती है। हमारा ये जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना, ये क्या है? आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना माने ही हमारे हृदय की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। वो बढ़ती है कि नहीं, उसे देखते रहना है। और जैसे हम कल थे ऐसे आज नहीं रहेंगे, जैसे आज है वैसे आने वाले कल नहीं रहेंगे। 5 साल पहले मैं जो था वो आज नहीं रहूंगा। 5 साल पहले में जो था वो आज मर गया है, दूसरा होना चाहिए। और आज से 5 साल आगे तक अगर जीवित रहा तो मैं और कोई दूसरा बनना चाहिए। ये प्रगति है, उन्नति है और हृदय का खिलना है। ये दोनों बातें आवश्यक है आध्यात्मिकता के लिए, क्योंकि वैसा हुआ तो ही हमारा मानव जीवन सार्थक होता है। अन्यथा एक बस आना जाना, और एक जैसे पशु पैदा होता है तो पशु होता है, रहता है, और मरता है तो एक पशु बोल के ही मरता है। हमारा भी आना जाना ऐसा ही रहेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। और उसी को मनुष्यत्व कहते हैं। ए माँ जगदम्बे, मुझे मनुष्य बना दे, माँ मुझे मनुष्य बना दे। ये जो स्वामी जी की जो प्रार्थना है, पहले लगता था स्वामी जी ऐसा मनुष्य बना दे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं मनुष्य तो बना दिया। अब जैसे जैसे धीरे समय गया जाता है और जा रहा है, समझ में आ रहा है अभी भी मनुष्य बनने में समय है, पूरे मनुष्य नहीं बने। क्यों? क्योंकि सही मनुष्य होता है इन लोगों जैसा। इनका भी मनुष्य का आकार था। रामकृष्ण को लोग क्या कहते थे? अरे दक्षिणेश्वर का पुजारी ब्राह्मण, पगला ब्राह्मण, छोटे भट्टाचार्य, पागल भट्टाचार्य बोलते थे।
माँ शारदा को, अरे उनकी है, उनकी शादी हुई है, उनकी पत्नी यहीं रहती है, लेकिन पता नहीं कभी दिखती नहीं। दक्षिणेश्वर में रहकर लोगों को मालूम नहीं था कि नौबत खाने में जो रह रहती है वो श्री राम कृष्ण देव की धर्म पत्नी है, उनकी सेवा करती है, पता नहीं था। ऐसा उनका एक गोपनीय अस्तित्व उन्होंने जी की दिखाया। मनुष्य शरीर था। और तीसरा मनुष्य शरीर हम देखते हैं विवेकानंद जी का। बोलने के लिए ये तीनों मानव थे, लेकिन जैसे अभी ये दो विशेष बातें विवेकानंद जी के जीवन की हमने देखी, दोनों हमारे सन्यासी भाइयों के मुख से सुनी, दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो दोनों बातें हमें हमारे जीवन में भी देखनी है कि क्या हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तब वास्तविक हम लोग ठाकुर माँ स्वामी जी के भक्त है, ठाकुर माँ स्वामी जी को मानने वाले, उनको उपास्य समझकर जीने वाले एक साधक है, यह साबित होगा। अन्यथा ये भी समय ऐसा ही गया। हमने तो ऐसे कई जीवन बिताए हैं, हम सभी ने। ये हमारा पहला जीवन नहीं है, इसके पहले बहुत जीवन बिताए हैं। यहां तक आ सकना, ये बड़ी बातों को सुन सकना, इन बड़ी बातों को अपने भीतर उतारने का प्रयास करना एक जन्म का खेल नहीं है, जन्म जन्म लगते उसके लिए, तब कहीं मनुष्य यहां तक पहुंचता है। शुरुआत में ही हमारे निर्विकारानंद जी ने कहा था कि ठाकुर ने लिख दिया था कि नरेन शिक्षा देगा। अब शिक्षा देगा माने क्या शिक्षा देगा? केवल लेक्चर देगा? नहीं, नरेन ऐसे ऐसे भाव लोगों के सामने प्रकट करेगा, ऐसे ऐसे इस प्रकार का जीवन जिएगा कि जिससे लोगों को शिक्षा प्राप्त होगी। आज हम उनके दिए गए व्याख्यान, उनकी जो वो जिनके साथ रहे उनकी स्मृतियां वो पढ़ते हैं, दूसरों से बड़ों से सुनते हैं, और हमें विवेकानंद जी क्या थे, कैसे थे, इसका कुछ ज्ञान होता है, और हम चुप हो जाते हैं। कुछ लोगों ने विवेकानंद जी के बारे में, जैसे उनकी एक शिष्या थी, उसने कहा है कि इस पृथ्वी पर 500,000 साल में ऐसी कोई एक आत्मा कहीं दूर, अति दूर लोक से आती है कि जो मानव तो नहीं होती, ऐसा लगता ही है देखते ही कि ये सामान्य मानव नहीं है, किसी दूसरे ही ग्रह से अवतरित हुई एक विभूति है। सामान्य मानव बड़े होते हैं, विशेषता उनमें होती है, बहुत हम विशेष विशेष लोगों को देखते हैं इस दुनिया में, लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं जो 500,000 वर्ष में पैदा होते हैं, उनकी विशेषता और ही प्रकार की होती है। कैसे? वो केवल हम में ही बड़े ऐसे नहीं होते। हम बाजार में जाते हैं, प्याज अलग अलग प्रकार के होते हैं, आलू अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें बेस्ट वाले होते हैं, एप्पल 5 वैरायटी के एप्पल रहते हैं, सबसे बड़ा एप्पल कौन सा हम देखते हैं। तो ऐसे एक से एक श्रेष्ठ ऐसा एक हो सकता है। प्राणियों भी, हम गाय खरीदने जाते हैं, बैल खरीदने जाते हैं, तो हमें एक से एक बेहतर जानवर दिखता है। तो ये इस प्रकार की श्रेणी से नहीं थे, ये बड़ी अच्छे, इनकी एक श्रेणी ही अलग रहती है। ये एक दूसरे क्लास के लोग रहते हैं, दूसरी ही श्रेणी के लोग रहते हैं। और विवेकानंद जी ऐसे ही थे, देखते ही ऐसा लगता था कि ये सामान्य मानव नहीं है, ऐसे किसी एक दूसरे लोक से जहां से आए हैं कि जिसका हमें पता ही नहीं है, जिसका हमें पता ही नहीं है, ऐसा उन्हें देखते ही लगता था। सर्वसामान्य बातें सभी के साथ होती है। विवेकानंद जी एक बार अमेरिका में अपने पाश्चात्य शिष्यों के साथ एक स्टेशन पर जा रहे थे। सब गोरे शिष्य थे, स्त्रियां थी अधिक उसमें। उतने में सामने से एक निग्रो आ गया। उस समय अमेरिका में एक गोरे काले का भेद बहुत प्रखर था, बहुत था। लोग, गोरे लोग कालों के साथ मिलते नहीं थे, काले लोग गोरों से डर के दूर रहते थे। ऐसे समय में वो निग्रो आया और उसने विवेकानंद जी को पहचान लिया कि
कि ये विवेकानंद बहुत पॉपुलर हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, और आया और उनसे पूछा कि क्या भाई मैं आपसे हस्तांदोलन कर सकता हूँ, क्या कैन आई शेक हैंड्स विथ यू? स्वामी जी ने कहा यस ब्रदर, यस यस, और जैसे उससे शेक हैंड किया और वो बहुत गदगद हो गया और थैंक यू बोलकर वो गया। अब वो जाने के बाद ये जो महिलाएं थी स्वामी जी के साथ, गोरी महिलाएं, वो बोलते स्वामी जी आप तो एक निग्रो नहीं है, आप तो भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, आपने कहा क्यों नहीं कि यू आर नॉट ए निगर, यू आर इंडियन, हिंदुस्तानी? तो स्वामी जी एकदम चिल्लाए उनकी तरफ देख के, क्या मैं दूसरे को छोटा करके खुद बड़ा होने के लिए पैदा हुआ हूं? मैं उसके लिए पैदा नहीं हुआ। तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं। ऐसा दूसरे को छोटा करके बड़ा बनने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं, ये विवेकानंद ही बोल सकते हैं। सामान्यतया सामान्य मनुष्य को जब दूसरे से अलग या बड़ा बोला जाता है ना तो अच्छा लगता है, आनंद आता है, अरे मैं थोड़ा विशेष हूं, मैं अच्छा हूं। विवेकानंद जी को इसमें लज्जा आती थी। फिर बोलते थे, स्वामी जी ने और एक अपने गुरु भाइयों को कहा है, देखो मुझ में और कोई दोष हो सकते हैं लेकिन मुझमें जेलेसी कभी नहीं हुई, दूसरों के बारे में ईर्ष्या मुझमें कभी नहीं हो सकती। दूसरों का सुख देख के मुझे हमेशा सुख ही मिला है, आनंद ही मिला है। दूसरे को फलता फूलता देखकर मुझे कभी कीड़ों ने काटा नहीं है, चुभा नहीं है। सामान्य मनुष्य में क्या होता है, दूसरों की बड़ाई देखकर वो अंदर जलन होती है, मुझे क्यों नहीं करके। जो सिस्टर क्रिस्टीन ने कहा कि विवेकानंद एक अलग श्रेणी के लोग थे, व्यक्ति थे, ये अलग श्रेणी ही दूसरी थी उनकी, विवेकानंद जी की। सामान्य मानवों की श्रेणी नहीं थी। सामान्य मानवों में ये तरतम ऐसा होता है, कम ज्यादा, थोड़ा कम, और इससे तुलनात्मक ये सब कंपैरिजन विवेकानंद जी में थी नहीं। दिल खोल के जरा से अच्छे पर भी तारीफ करते थे, हमेशा कहते थे अपने शिष्यों को कि तुमको भी मैं सबको बड़ा देखना चाहता हूं। और अंत काल में तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कह भी दिया था कि देखो बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष बड़े नहीं होते, पनपते नहीं है, बड़े वृक्ष को निकल जाना चाहिए। माने उन्होंने हिंट कर दिया था कि मेरे जाने का समय आ गया है, मैं बाजू हो जाऊंगा, नहीं तो ये दूसरे छोटे वृक्ष बड़े नहीं बनेंगे। कौन सोचता है अगर हम थोड़े बड़े हो गए तो सारा हम ही रहेंगे, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं। सामान्य मनुष्य की ये सोच होती है, अपने को टिकाए रखने के लिए जी जान लगा देता है। धन दौलत प्रतिष्ठा, धन बल जन बल लोक बल जो भी है सब लगा देता है अपने को टिकाए रखने के लिए। और ये इनकी दृष्टि कैसी है, ये नहीं तुम बड़े हो, इसके लिए जीते हैं। विवेकानंद जी ये श्रेणी के महापुरुष थे और इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, नरेन जैसा आधार आज तक हुआ नहीं और भविष्य में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि श्री रामकृष्ण नरेन को अपना सादृश स्वयं के समान ही मानते थे। जब वे बालक माने छोटे थे, श्री रामकृष्ण देव के पास जाते थे तो अपने गोद में बिठा लेते थे नरेन को। अरे तू और मैं एक ही हूं, तुम में और मुझ में क्या भेद है? कोई भेद नहीं। नरेन को उस समय नहीं समझता था। ऐसी बातें करते थे नरेन के बारे में, अरे नरेन तो सूर्य है, ज्ञान सूर्य है। दूसरे जो सोकॉल्ड बड़े होते हैं, अब उस समय के केशव चंद्र सेन कितने बड़े व्यक्ति थे, पूरा देश जानता था, पूरा बंगाल जानता था, वो विदेश में विक्टोरिया रानी भी जानती थी, इतना उन्हें मान सम्मान था। श्री रामकृष्ण देव कहते नरेंद्र के सामने वो कुछ नहीं है। स्वामी जी बाद में श्री रामकृष्ण देव से कहते हैं, लोग आपको पागल कहेंगे, कहां केशव चंद्र सेन और कहां मैं? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे मां दिखाती है
केशव कहाँ है और तुम कहाँ हो? मैंने देखा केशव के अंदर एक ज्योति जल रही है, ऐसे 18 ज्योति तुम्हारे अंदर जल रही है। ये विवेकानंद थे। विवेकानंद व्यक्तित्व हम समझ ही नहीं सकते। अभी महाराज से करुणा का भाव सुना उनका। करुणा क्यों? दुख के लिए, दुखी लोगों के लिए। हम लोग दुख क्यों भोगते हैं? हम लोग दुख इसलिए भोगते हैं कि हम अपने आप को केवल एक मानव समझते हैं, एक मनुष्य समझते हैं, एक स्त्री पुरुष समझते हैं, एक जीव समझते हैं। विवेकानंद जी को इसका दुख था कि अरे स्वरूप इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना महान है, जहां दुख की निशानी तक नहीं है, और फिर भी अज्ञान के कारण मनुष्य इतना दुखित होकर जी रहा है। सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी, मां शारदा कहती थी निवेदिता नरेंद्र की पुत्री है, वो नरेंद्र की बेटी है, यहीं की है, लेकिन काम करने के लिए, कार्य करने के लिए उसने वहां जन्म लिया है, विदेशों में जन्म लिया है, नरेंद्र की बेटी है। वो क्या कहती? निवेदिता कहती थी विवेकानंद जी ने ये जो महान प्राचीन धर्म, हिंदू धर्म जो है, वेदांत धर्म है, सनातन धर्म है, इस धर्म को रीऑर्गेनाइज किया, इसको ठीक ढंग से एकत्रित किया, व्यवस्थित किया। क्यों? क्योंकि ये धर्म का पालन, ये धर्म को समझने से क्या होता है? निवेदिता कहती है कि ये सैक्रेड एंड सेक्युलर, एक पवित्र और एक जिसको हम लौकिक भौतिक कहते हैं, पारलौकिक और लौकिक, भौतिक और अपार्थिव, ऐसा ये जो भेद किया जाता है आध्यात्मिकता में और जागतिक में, ये जो भेद है, स्वामी जी ने ये भेद को खत्म कर दिया था। स्वामी जी का ज्ञान इस स्तर का था कि इन्होंने सब कुछ सैक्रेड देखना ही सिखा दिया। उनकी दृष्टि में उन्हें सब कुछ सैक्रेड दिखता था, सब पवित्र दिखता था, उन्हें कुछ भी अपवित्र नहीं दिखता था। एक बड़ी सुंदर घटना है करुणा की, महाराज ने करुणा की बहुत घटनाएं बताई, लेकिन अभी मुझे वो घटना याद आ गई। स्वामी जी दूसरे अपने अमेरिका की दौरे से जब लौट रहे थे, तो उनके साथ और उनके कुछ मित्र लोग थे, जिसमें एक जोसेफिन मैक्लाउड थी, एक वो डांसर, वो जो सिंगर और डांसर जो थी, मैडम कैल्वे भी थी, और एक फादर थे हाइसिंथ, पियर्स हाइसिंथ ऐसा, और उनकी वाइफ, ऐसे 4-5 लोग थे। ये लोग यूरोप दौरा करके आ रहे थे, यूरोप टूर करने भी गए थे। तो दौरा करते करते ये कैरो में आए, और कैरो सिटी में ये लोग घूम रहे थे। कैरो भी पुरानी सिटी, स्वामी जी एक एक बात, और स्वामी जी जब बोलने लगते थे तो ऐसा प्राचीन प्राचीन इतिहास कहने लगते थे कि लोगों को लगता है इनको कहां से समझाए, किसी किताब में ये बातें मिलती नहीं। नेपोलियन के बारे में स्वामी जी ने ग्रीस में जाने पर उन लोगों को ऐसी बातें बताई थी कि वो लोग बोले, स्वामी जी आपने तो हमारे सामने नेपोलियन को खड़ा कर दिया, हमने कोई किसी किताब में नेपोलियन का यह वर्णन सुना नहीं है, ये बातें सुनी नहीं है। स्वामी जी की दृष्टि, समझ और अनुभव या दिव्य दृष्टि कुछ अलग ही थी। तो ऐसी बातें करते करते ये लोग बातों के चक्कर में ऐसे कैरो में ऐसे कुछ गलियों में घुस गए कि जिसे हम वेश्याओं की बस्ती कहते हैं, वेश्या बस्ती कहते हैं। वो वेश्या बस्ती में उन्होंने प्रवेश तो कर लिया, किसी को ध्यान ही नहीं था, बातें सुनते सुनते स्वामी जी की बातें कहते कहते। और जब वो छोटी तंग गली थी, तंग गली हो गई बाद में, और देखा गया कि ऐसी स्त्रियां कुछ आधे कपड़े पहने हुए ऐसी बैठी है बेंच पर वगैरह और इशारा कर रही है। तो ये स्त्रियों को जिनको समझा, उन्हें लगा अरे हम कहाँ आके फंस गए, कैसे, तो वो समझे जल्दी जल्दी चल के हम पार चले जाएंगे, इसको मतलब ये इसको लांग कर,
करके वो थोड़ी जल्दी चलने लगी। लेकिन विवेकानंद जी को बोध ही नहीं था कि भाई कहाँ हूँ, बस्ती क्या है, अगल बगल कौन है, क्या है। और वो अपने जैसे ही वैसे ही उसी पदक्षेप में चल रहे थे और बात कर रहे थे। और जब वो एक विशिष्ट जगह देखा कि बहुत कम अंतर था, वहां कोई स्त्रियां बैठी थी और उन्होंने हाव भाव करने शुरू कर दिए और विवेकानंद जी को अपनी तरफ बुलाने लगी। ये जब देखा तो स्वामी जी का ध्यान गया, अपने विषय से उनका ध्यान हटा और एकदम उनको देखकर उनकी तरफ स्वामी जी जाने लगे और वहां उनके पास जाके खड़े होके रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और बोलते अरे इन्होंने अपना दिव्यत्व हाड़ मांस के शरीर पर लगा दिया है, प्रभु इन्होंने अपना दिव्यत्व हाड़ मांस के शरीर पर लगा दिया। और रोने लग गए। और वो स्वामी जी का रोना देखकर और अवस्था देखकर वो स्त्रियां भी लज्जित हो गई। कोई अपना मुख ढक के रोने लगी, कोई स्वामी जी के वस्त्र को छूकर अपने कपाल में स्पर्श करने लगी, कोई अपनी वो भाषा में कहने लगी ओह देव मानो, देव मानो, देवदूत, एंजल, एंजल, देवदूत, इस प्रकार बोलने लगी। ये विवेकानंद थे, सामान्य मानव नहीं थे, अति मानव थे, अति मानव। जो सिस्टर क्रिस्टीन ने कहा ना कि ये अति मानव थे, इनकी तुलना ही नहीं हो सकती। दूसरे लोगों की हम तुलना कर सकते हैं, श्रेणीबद्धता कर सकते हैं, ये थोड़े बेटर है, इससे अच्छे है, लेकिन स्वामी जी की कुछ तुलना ही नहीं थी। एक बार अपने अमेरिकन शिष्यों के साथ लेक्चर के बाद जैसा स्वामी जी करते थे, जो कलेक्शन होता था, सब लोग बहुत उनके साथ वॉलंटियर्स रहते थे। स्वामी जी उसमें स्त्रियां अधिक रहती थी, कभी कोई युवा स्त्रियां भी रहती थी, पुरुष भी कभी रहते थे, ये 5-7 लोग रहते ही थे। एक दिन स्वामी जी ने कहा चलो आज हम आइसक्रीम सोडा खाएंगे, और एक रेस्टोरेंट में ले गए सबको और पूछा सबको क्या खाओगे, क्या लोगे। किसी ने कहा आइसक्रीम सोडा, किसी ने कहा आइसक्रीम, ऐसा अलग अलग सबने कहा। एक वेटर आई, बच्ची छोटे 18-20 साल की बच्ची आई, उसको सबने बताया 5 ये सोडा, आइसक्रीम सोडा और एक आइसक्रीम, ऐसा ऑर्डर दिया। अब स्वामी जी ने आइसक्रीम मांगा था, स्वामी जी को आइसक्रीम बड़ा प्रिय था और वो भी क्रीम के साथ आइसक्रीम बहुत पसंद था, स्वामी जी ने क्रीम के साथ आइसक्रीम मांगा था। अब वो बच्ची ने कंफ्यूजन में स्वामी जी के सामने वो आइसक्रीम सोडा रख दिया। आइसक्रीम सोडा रख दिया तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो आइसक्रीम मांगा, मुझे तो मलाई के साथ आइसक्रीम चाहिए। तो वो सॉरी बोल के गई और वो दूसरा ने गई। अब वो जो मैनेजर थे, मालिक थे जो होटल के, रेस्टोरेंट के, उन्होंने उस लड़की को डांटना शुरू किया, अरे इतना समझता नहीं, उसने क्या मांगा, तुमने गलत क्यों किया, कुछ बोलने लगे। अब ये उस बच्ची को इस जरा सी बात के लिए डांटना स्वामी जी को सहन नहीं हुआ और स्वामी जी वहीं से बैठे बैठे अपनी जगह से चिल्लाए, स्टॉप इट, अगर उस बच्ची को डांटना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट का सब आइसक्रीम सोडा खा डालूंगा। माने उस बच्ची को जरा सी बात के लिए डांटना पसंद नहीं हुआ स्वामी जी को। स्वामी जी ने कहा तुम उसको डांटोगे तो मैं सब आइसक्रीम सोडा खा लूंगा। वो चुप हो गया। माने ये करुणा देखो, हृदय देखो, हृदय का बड़प्पन देखो, विशालता देखो और सेंसिटिविटी देखो, संवेदन क्षमता देखो, क्या संवेदन क्षम है। कभी कभी हम सामान्य लोगों को ना दूसरों को पनिशमेंट देने में बड़ा मजा आता है, दूसरों को पनिशमेंट मिला तो हमें अच्छा लगता है। स्वामी जी ऐसे नहीं थे। स्वामी जी किसी की शिक्षा भी देख नहीं सकते थे, किसी की पनिशमेंट नहीं। कॉलेज के दिनों में अपने एक मित्र के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, आजकल के जमाने में भी कोई ऐसा करेगा नहीं। वैसी बात स्वामी जी ने उस जमाने में की थी, अपने एक गरीब मित्र को सहायता करने के लिए। गरीब था, फीस नहीं दे सकता था, उसकी फीस माफी कैसे हो सकती है। उसके लिए जो अधिकारी था, रजिस्ट्रार था, जो फीस माफ कर सकता था, स्वामी जी इतने अलग प्रकार से बुद्धिमान थे। उन्होंने समझ लिया कि अगर इसकी कुछ कमी मैं पकड़ लूं
तो ये आदमी मेरे मित्र को पूरी सहायता करेगा। क्योंकि उसने स्वामी जी को एक बार, स्वामी जी ने जब कहा था कि उसको उसकी फीस माफ कर दो, तो उन्होंने नकार दिया था, नहीं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम अपना काम करो, नहीं हो सकता। मित्र तो गरीब था, मित्र रोने लगा कि मेरी तो गई परीक्षा। स्वामी जी ने बोला ठहरो। स्वामी जी ने क्या किया, उस आदमी की कमी ढूंढ निकाली, पकड़ी, उसको रंगे हाथ पकड़ा। वो थोड़ा नशा करने वाला था, तो नशे के अड्डे में जाते समय ही स्वामी जी ने उसको वहां पकड़ा। उस जमाने में, हमारे समय भी, हम जब छोटे थे तब भी बहुत सी बातें इतनी कॉमन नहीं थी। आज 50-60 साल के बाद में दिखते हैं हम, 50 साल के बाद में बहुत सी बातें ज्यादा कॉमन हो गई है। उस समय तो और भी बहुत विशेष थी। कुछ बातों को खराब करके ही लेबल किया गया था, उनको खराब ही मानते थे। समाज चलाता नहीं था उनको, और जो लोग करते थे उन्हें भी मालूम था कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो करते थे और समाज उनको अच्छा नहीं कहता था। आज समाज ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। आज समाज में किसी को कुछ बातों को हम खराब नहीं कहते, सब कुछ चला लेते हैं। आज हम ऐसे असंवेदनक्षम हो गए हैं। हमने हमारा अधिकार खो दिया है। अच्छे बुरे की जो एक तारतम्यता होती है, बेटा ये अच्छा नहीं है, बेटा ये गलत है, ऐसा बोलने का अधिकार भी खो दिया है। आपको क्या करना है, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूंगा, आपको चुप रहना पड़ता है। ऐसा समय आ गया है। पहले वैसा नहीं था, उनके जमाने में तो नहीं था। बचपन में हमने भी कुछ देखा है। हम लोग होटल वगैरह में जा नहीं सकते थे, डर लगता था। बड़ों के साथ कोई नया परिचित बड़ा भी अगर हमें चाय पीने, कॉफी पीने के लिए होटल में चलो बोलता, तो हमको डर लगता, हम नहीं आएंगे। किसी मास्टर ने देख लिया तो ऐसा लगता था हमारे समय। अभी वो दिन गए। अब वो समय क्या था, जब स्वामी जी ने उस आदमी को वैसे पकड़ा रंगे हाथ, तो बोला अरे अरे दत्त, तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए? बोले उसकी फीस माफ करनी पड़ेगी। अरे हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। ऐसा बोल के स्वामी जी को रवाना किया। दूसरे दिन उसकी फीस माफ कर दी और वो मित्र परीक्षा में बैठ सका था। स्वामी जी का हृदय इस प्रकार का था। ये ना अलग किस्म की बातें हैं, और ये ऐसे व्यक्ति थे, उनके जीवन की घटनाएं चाहे सामान्य प्रतीत हो, लेकिन मनुष्य जैसे दिखते थे, लेकिन मनुष्य नहीं थे, दिव्य पुरुष थे। स्वामी जी प्रवचन लेक्चर देते समय अंग्रेजी शिष्यों ने देखा है, कभी किसी ने उनके अंदर ईसा मसीह को देखा है, दिव्य मूर्ति। किसी ने श्री कृष्ण का दर्शन किया है। मैसूर के महाराजा के दीवान एक बार स्वामी जी के साथ गाड़ी में जा रहे थे, और वो नास्तिक थे, और सामने से एक कृष्ण भक्त लोग आ रहे थे कृष्ण की मूर्ति के साथ। स्वामी जी ने केवल उनको स्पर्श किया और कहा देखो 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 कितनी सुंदर उनकी भक्ति है, और कैसे भगवान को लेकर वो आनंद मना रहे हैं। उस व्यक्ति की सब नास्तिकता खत्म हो गई, एक दिव्य दृष्टि आ गई, हृदय में भक्ति आ गई, और उन्हें वैसा ही दर्शन हुआ, आंखों से आंसू आ गए। स्वामी जी आज आपने मुझे बचा लिया। दीवान कहते हैं स्वामी जी आपने मुझे बचा लिया, मैं कैसे जी रहा था। देखिए ये आध्यात्मिकता या ये हृदय का ये जो बड़ा होने के बाद ये संवेदन क्षमता जो बढ़ती है, ये मूर्खता नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि स्वामी जी ने सैक्रेड और सेक्युलर, जागतिक, भौतिक और अधिभौतिक, इसका भेद दूर किया। जो अधिभौतिक है, जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, वही रियलिटी इमैनेंटल है। जो अतीत का सत्य है, इंद्रियातीत सत्य है, वही इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। ये श्री राम कृष्ण देव ने भी अनुभव किया था। ठाकुर बोलते थे मेरी माँ ही सत्य है, जो कुछ है सब मेरी माँ है, और स्वामी जी इसको अनुभव कर चुके थे। यही बात स्वामी जी ने अंग्रेजी में अंग्रेजों के सामने, हमारी भाषा में भारत में हम लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भेद मत करो,
भेद नहीं है, भेद केवल अज्ञान के कारण है, भेद अज्ञान के कारण है। सब कुछ डिवाइन है। होल थिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज नॉट, गॉड अलोन इज। सब कुछ नहीं है। हम अनेकता क्यों देखते हैं? अनेकता अज्ञान के कारण देखते हैं। ये विवेकानंद जी की शिक्षा थी, जिनके साथ रहे। इसलिए कहा वो सिस्टर क्रिस्टीन ने कि ऐसे लोगों के चरणों के तले जिनको बैठने का सौभाग्य मिला, उनका जीवन त्रिवार धन्य है। और हम उन त्रिवार धन्य लोगों में से कुछ चंद लोग हम हैं कि ऐसे महापुरुष के चरणों तले बैठने का सौभाग्य हमें मिला था। देखिए, ये विवेकानंद जी थे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने विवेकानंद जी का बड़ा जीवन नहीं पढ़ा होगा, वो पढ़िए। आप जीवन में ऐसी कुछ कमाई करेंगे, वो आज आपको मैं समझा नहीं सकता। आप मिस कर रहे हैं। अगर आप विवेकानंद जी की जीवनी जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप विवेकानंद जी की बड़ी जीवनी, ये पॉकेट साइज छोटी किताब नहीं, पॉकेट साइज छोटी किताब नहीं, बड़ी किताब, कम से कम 500-600 पृष्ठों की, 2-3 भागों में जो है विस्तृत जीवनी, विवेकानंद जी की स्मृतियां, रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी के संग में, टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद, ये सब किताबें पढ़िए। और विवेकानंद क्या थे, कैसे थे, आपके जीवन में आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे, आपकी संपदा बढ़ जाएगी। ये एसेट है, धन है। और आप जिसके पास नहीं होगा, वो जल्दी जल्दी धनवान बने। यही मैं प्रार्थना करता हूं। आज ठाकुर माँ स्वामी जी से निर्विकारानंद जी को धन्यवाद देता हूं, मुझे अवसर देने के लिए, 3 दिन आपके सम्मुख ये करने के लिए। आप लोगों ने तीनों दिन शांतिपूर्वक सुन लिया। मेरा प्रणाम और धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।